अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने थ्योरम 5.3 का प्रूफ देखा था और साथ एक एग्जांपल की थी उसकी। सेम इसी लेक्चर में हम थ्योरम 5.4 का प्रूफ करेंगे और इसकी एक एग्जांपल भी साथ करेंगे। तो ये इसकी जो स्टेटमेंट है, प्रोडक्ट ऑफ टू साइकिल्स, इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है? एवरी परमुटेशन इन एस एन, हर परमुटेशन जो होगी एस एन में, वेयर एन इज़ ग्रेटर देन वन, एन जो होगा वहाँ पे वो वन से बड़ा होना चाहिए, उसके लिए इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ टू साइकिल्स, वो क्या होगी? प्रोडक्ट ऑफ टू साइकिल्स होगी। अब इसका प्रूफ करने से पहले इन टर्म्स के बारे में हम जान लेते हैं कि ये क्या है। जैसे एस एन है और ये टू साइकिल्स, पहले इनको डिफाइन कर लेते हैं और बाद में इसका प्रूफ देखते हैं। तो यहाँ पे एस एन जो है, एस एन को पहले मैं डिफाइन कर दूँ। यहाँ पे ये क्या होता है? This is a set of all permutations defined on S। ये क्या होगा? एस एन ये सेट होगा किन का? ऑल परमुटेशन डिफाइंड ऑन एस, एस पर जितनी भी परमुटेशन डिफाइंड की जाएंगी उनका ये क्या होगा? एक सेट होगा। देखें, इसकी एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको समझ आ जाएगा। देखिए हमारे पास अगर हम डिफाइन करना चाहें, जैसे हम लेते हैं एस थ्री। अब एस थ्री जो है, इसका मतलब है ये थ्री की जितनी परमुटेशन होंगी उनका क्या होगा? सेट होगा। एस थ्री यानी कि ये क्या होगी? इसकी लेंथ होगी। ये थ्री क्या होगी? उस साइकिल की लेंथ होगी। जैसे ये लिखा ना टू साइकिल्स, टू साइकिल्स मीन कि जो साइकिल दिया होगा उसकी लेंथ टू होगी। जैसे कि हमारे पास ए बी एक साइकिल है, इसमें इसकी लेंथ कितनी है? टू। इसकी लेंथ है टू, तो इसलिए इसको हम कहेंगे ये क्या है? टू साइकिल। इसको हम बोलते हैं टू साइकिल। जितनी उसकी लेंथ होगी उतनी उसको हम ले कहते हैं कि वो उसकी लेंथ की। जैसे अगर हमारे पास नंबर ऑफ उसमें एलिमेंट्स थ्री हैं, उस साइकिल की लेंथ थ्री है, तो उसको बोलेंगे थ्री साइकिल। इस तरह अगर इसमें दो नंबर हैं तो उसको हम बोलते हैं टू साइकिल। तो इसमें हमारे पास थ्री होंगे तो वो उसमें हम कहेंगे कि इसमें हमारे पास जो लेंथ आएगी उसकी थ्री साइकिल टाइप की होगी। देखिए अब हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें थ्री एलिमेंट्स होंगे। जैसे कि हम एलिमेंट्स ले लेते हैं वन टू एंड थ्री। ये हमारे पास एलिमेंट्स थ्री मौजूद है। अब इनकी हमने परमुटेशन देखनी है। अब देखें इसकी परमुटेशन क्या बनेगी। इसकी अगर फाइंड करेंगे वन थ्री, ये हमने इस तरह से पहले बना लेते हैं वन टू थ्री, उसके बाद वन टू थ्री। हमें पता है कि इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं? थ्री हैं। तो इसकी जो टोटल परमुटेशन बनेगी एन का फैक्टोरियल, तो वो क्या आने चाहिए? थ्री का फैक्टोरियल इज इक्वल टू सिक्स आनी चाहिए। टोटल इसमें सिक्स परमुटेशन बनेगी। कैसे बनती हैं ये? देखिए हमारे पास एलिमेंट्स हैं टू वन एंड थ्री, और इसका परमुटेशन का मतलब होगा कि इसका इस अपने साथ इसका क्या होगा? हम मैपिंग लेंगे। देखिए वन को अगर हम मैप करेंगे तो वन के लिए कितनी चॉइसेस हैं हमारे पास? वन टू थ्री, थ्री चॉइसेस हैं। तो इसके लिए हमारे पास वन के लिए कितनी चॉइसेस हैं? थ्री। उसके बाद टू के लिए देखें, वन के लिए एक हो जाएगी कवर, बाकी रह जाएंगी टू। तो टू के लिए कितनी चॉइसेस बन जाएगी? टू। और फिर थ्री के लिए दोनों इस तरह इसके लिए कवर हो गई हैं, बाकी थ्री के लिए कितनी बच जाएगी? वन। तो हमारे पास इनका क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट थ्री मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय वन विच इज इक्वल टू सिक्स। और इसको हम लिख सकते हैं थ्री का फैक्टोरियल। तो इस तरह से जो परमुटेशन दी होती है वो उसके टोटल जितनी बनती हैं वो क्या होता है? एन का फैक्टोरियल होता है। तो यहाँ से इसकी सिक्स बनेगी, तो इसलिए हम यहाँ पे बना रहे हैं इसका सिक्स। वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर, ये हमारे पास फाइव और ये सिक्स। ये टोटल इसमें सिक्स परमुटेशन इसकी बनेगी, जिसमें से एक आइडेंटिटी परमुटेशन होती है। देखिए ये पहली परमुटेशन है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं वन टू थ्री लिख सकते हैं। फिर क्या करें? इसको हम चेंज करें। देखिए वन के को फिक्स कर दें और इनको प्लेस कर दें। पहले टू थ्री था, अब इसको थ्री टू कर दें। फिर करें इसको वन टू थ्री था, अब टू को इधर ले आएँ, थ्री और वन कर दें, टू थ्री वन। और फिर टू को फिक्स रहने दें, पहले थ्री वन था अब वन थ्री कर दें। फिर इसको मूव कराएं
तो पहले हमने किया था 2 3 1, अब इसको कर दें 3 1 2 और फिर 3 को फिक्स कर दें तो ये 1 2 है, इसको 2 1 कर दें। तो अब देखें ये तीनों जो हमारे पास परमुटेशन बनी है ये इसकी पॉसिबल परमुटेशन बन गई। अब ये टोटल कितनी है 6। अब ये क्या S3 क्या इन परमुटेशन का एक सेट है। अगर क्या करें इन परमुटेशन को एक सेट में डिफाइन कर दें, लिख दें, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा S3 कहलाएगा। यानी कि अगर हम ऐसा करें कि इस तरह से एक सेट बना दें इन परमुटेशन का, या इन परमुटेशन को ऐसे लिख दें कि 1 2 3, इस तरह से इनके साइकिल बना दें 1 3 2, और इस तरह से लिख के एक सेट बना दें, तो हमारे पास क्या कहलाएगा S3 कहलाएगा कि सेट ऑफ ऑल परमुटेशन ऑफ 3। ये मैं यहाँ पे 2 3 1 2 1 3 3 1 2 एंड 3 2 1, तो ये हमारे पास एक साइकिल बन जाएगा। तो ये हमारे पास ये क्या है सेट है इसकी तमाम परमुटेशन का जो कि S3 है। ये इसका मतलब था Sn का। अब इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमने वी नो दैट हमें इस चीज़ का पता है कि जो आइडेंटिटी परमुटेशन होती है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू साइकिल्स। वी नो दैट आइडेंटिटी परमुटेशन can be expressed as product of two cycles। जो आइडेंटिटी परमुटेशन होती है उसको हम क्या कर सकते हैं एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू साइकिल्स। देखिए कैसे, यहाँ पे इसकी मैं एग्जांपल यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल यहाँ पे लें जैसे कि 1 2 और 1 2, ये क्या है एक आइडेंटिटी परमुटेशन। कैसे आइडेंटिटी परमुटेशन है देखें, इसका मतलब क्या है कि 1 2 जो 1 है वो 2 पे मैप कर रहा है और 2 जो है वो 1 पे मैप कर रहा है। तो 1 जो होगा वो 2 पे मैप करेगा, 2 जो होगा वो 1 पे मैप करेगा, ये है। और इसका प्रोडक्ट है सेकंड वाले के साथ जिसमें 1 जो है वो 2 पे मैप कर रहा है और 2 जो है वो 1 पे मैप कर रहा है। अब क्या लें, इनका प्रोडक्ट लें। तो देखिए प्रोडक्ट इधर से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 पे मैप कर रहा है और इधर 2 जो है वो 1 पे मैप कर रहा है। तो इसका मतलब होगा 1 जो होगा वो मैप करेगा 1 पे। फिर देखेंगे इसको 2 1 पे मैप कर रहा है और 1 जो है वो 2 पे मैप कर रहा है। तो यहाँ से आ गया 2 जो है वो 2 को मैप कर रहा है। अब ये हमारे पास क्या आ गया है आइडेंटिटी परमुटेशन आ गया 1 1 पे 2 2 पे। तो ये हमारे पास क्या आ गई आइडेंटिटी। तो इसलिए हमारे पास आइडेंटिटी जो है उसको हमने लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ टू साइकिल्स। आइडेंटिटी को हमने किस में लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ टू साइकिल्स। ये हमारे पास इसकी एग्जांपल आ गई कि किस तरह से हम आइडेंटिटी को प्रोडक्ट ऑफ टू साइकिल्स लिख सकते हैं। अब हम कंसिडर करते हैं एक परमुटेशन लेट अल्फा बी आ परमुटेशन अल्फा बी आ परमुटेशन ऑफ फाइनाइट सेट। ये हमने एक फाइनाइट सेट के परमुटेशन ले लिया जिसको हमने अल्फ़ा का नाम दे लिया। अब थ्योरम हमने पढ़ा था 5.1 में कि एवरी परमुटेशन ऑफ फाइनाइट सेट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ साइकिल और अ प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल। सो बाय थ्योरम 5.1 उसकी यहाँ पे आप क्या करेंगे, उसकी जो स्टेटमेंट है वहाँ इसको वहाँ पे शो कर देंगे कि उसकी स्टेटमेंट क्या आती है कि एवरी परमुटेशन ऑफ फाइनाइट सेट कैन बी रिटन एज साइकिल और प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल। हर परमुटेशन जो होती है उसको हम साइकिल या प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अल्फ़ा जो है वो फाइनाइट परमुटेशन कंसिडर किया है। सो अल्फ़ा कैन बी रिटन एज, तो अल्फ़ा जो है उसको हम डिसजॉइंट साइकिल के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। तो कैसे होगा कि अल्फ़ा जो है इसके अब हमने साइकिल में लिख लिया, जैसे कि इसको हम कंसिडर अल्फ़ा है तो यहाँ पे हम कंसिडर कर लें कि ये हमारे पास होगा A1 और A2 अप टू सो ऑन AK ले लें, ये हमारे पास एक। और दूसरे हम ले लें B1 B2 अप टू B, इसको आपने दे लें T तक, और ये इस तरह कंटिन्यू होगा। और लास्ट जो इसमें आप दे लें उसको नेम C1 C2 अप टू CS। तो ये हमने क्या किया है, अल्फ़ा को एक्सप्रेस हम कर सकते हैं परमुटेशन को प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स। अब इसके बाद
बाय डायरेक्ट कंप्यूटेशन इट इज़ सेम एज कि हम ये क्या डायरेक्ट कंप्यूटेशन वो मैं आपको बता दूँ। देखिए इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि ये हमारे पास होगा जो अल्फ A1 होगा वो AK पे मैप करेगा, तो ये बनेगा A1 AK, और फिर जो A1 होगा वो इससे पीछे वाले एलिमेंट्स पे मैप करेगा। A1 इससे पीछे वाले एलिमेंट्स को क्या होगा AK-1 होगा। फिर ये इससे पीछे वाले एलिमेंट्स पे मैप करेगा AK-2, इस तरह से चलता जाएगा और ये लास्ट पे कहाँ पे आएगा A1 A2 पे A1 A2। सेम ये B वाला भी ऐसे होगा, पहले ये B1 जो होगा ये क्या देगा हमें BT पे करेगा, और फिर B1 BT से पीछे वाला एलिमेंट्स क्या होगा BT-1, और इस तरह ये कंटिन्यूस चलता जाएगा और B1 लास्ट पे क्या आ जाएगा B2, इससे पीछे वाला एलिमेंट ये वाला यहाँ पे आके स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद इस तरह से नेक्स्ट आएंगे और फिर C का C1 C S पे, फिर C1 C S-1, फिर इस तरह से C1 C S-2, और आगे चल के ये हमारे पास लास्ट जिसका आएगा C1 C2, और यहाँ पे ये स्टॉप हो जाएगा। तो अब हम क्या करें, अगर इसकी कंप्यूटेशन करें, इनके प्रोडक्ट लें इनके, तो हमारे पास सेम ये आएगा, इसके प्रोडक्ट लेंगे सेम ये आएगा, इसके प्रोडक्ट लें सेम ये आएगा। तो ये इसकी डायरेक्ट कंप्यूटेशन जब करेंगे तो ये वाला और ये दोनों क्या रहेंगे सेम रहेंगे। देखें कैसे आएगा इसका, अगर हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो एक A1 जो है वो एक A पे हमारे पास जब मैप करेगा तो ये क्या करेगा A1 को फिक्स कर देगा, और A1 यहाँ पे देखें किस पे मैप कर A2 पे, तो हमारे पास ये फर्स्ट आ जाएगा A1 A2। फिर ये क्या करेगा A2 पे जब आएगा तो इसको फिक्स कर देगा, इससे पीछे वाला एलिमेंट क्या आएगा यहाँ पे मौजूद होगा A1 A3, तो A1 3 पे होगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर उससे पीछे वाला A4, पीछे वाला A5, पीछे वाला A6, इस तरह चलते जाएँ AK तक आ जाएगा, तो हमारे पास यही हमारे पास आ जाएगी परमुटेशन। इस तरह से सेम एज इट इज़ और इस तरह ये सेम एज इट इज़, तो ये क्या है दोनों हमारे पास इक्वल हैं, तो इसलिए यहाँ पे लिखा था कि बाय डायरेक्ट कंप्यूटेशन इसकी करेंगे तो हमारे पास ये इसके सेम होगा, तो इसलिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो प्रूफ है वो कंप्लीट हो जाता है कि हमने एक परमुटेशन ली थी अल्फ़ा, और उसको हमने देखा कि उसको हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी कि आप देखें हर जो साइकिल है इसका वो कितना है, उसकी लेंथ 2 है, इसकी भी लेंथ 2 है, हर साइकिल की लेंथ 2 है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो परमुटेशन थी अल्फ़ा, उसको हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल्स। हर की सेल जो हमारे पास साइकिल उसकी लेंथ 2 है, तो ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल, इसकी भी 2, ये भी 2 साइकिल, ये भी 2, ये भी 2 साइकिल, तो ये सारे हमारे पास क्या हो गया 2 साइकिल। तो हमारे पास जो इसका प्रूफ है, सो दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट, so it is proved, ये हमारे पास क्या हो गया प्रूव हो गया है। जो हमारे पास स्टेटमेंट थी एवरी हमारे पास जो परमुटेशन है इन Sn वेयर n इज ग्रेटर देन 1 इज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल्स। अब हम इसका यूज़ करेंगे, इसी जो थ्योरम हमने अभी किया है एक एग्जांपल लेते हैं और इसमें इसका यूज़ करते हैं। एग्जांपल नंबर 8 होगी, और इसका हमारे पास गिवन है 1 2 3 4 और 5, ये हमारे पास एक प्रोडक्ट है, एक परमुटेशन है। तो हमने ये थ्योरम इसमें यूज़ करना जो अभी किया है, बाय यूजिंग थ्योरम 5.4, इसको यूज़ करते हुए हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल्स। तो देखें इसको कैसे लिखेंगे, उसके अकॉर्डिंग पहले 1 लेंगे यहाँ से, और 1 किसके साथ करेगा 5 के साथ, तो ये 2 साइकिल एक बनेगा, फिर 1 4 के साथ उससे पीछे वाले एलिमेंट के साथ, फिर 1 उससे पीछे वाले एलिमेंट के साथ 3, फिर 1 उससे पीछे वाले एलिमेंट्स के साथ 2। तो ये हमारे पास अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यानी ये अब क्या आ गया है प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल्स आ गया। सेम अगर हमारे पास इस तरह की 2 साइकिल की परमुटेशन दी हो, जैसे कि 1 3 2
परमुटेशन दी हुई है और 4 5 7। तो इसको कैसे लिखेंगे? अब दो दो हमारे पास साइक्लिक परमुटेशन, तो पहले क्या करना है, इसको लिखना है, बाद में इसको लिखना है। इसको पहले नहीं लिखना और इसको बाद में लिखना। इसका आर्डर जो है वो प्रिजर्व रहना चाहिए। जो पहले हमारे पास आए साइकिल, उसकी पहले परमुटेशन साइकिल बनाएंगे और सेकंड वाले यानी कि उस सेकंड परमुटेशन जो होगी उसके बाद में। जैसे हमारे पास 1632 है, तो इसको अगर हम प्रोडक्ट ऑफ टू साइकिल्स में लिखेंगे तो क्या बनेगा? 1 2, उसके बाद सेकंड 1 3, उसके बाद 1 6। तो ये हमारे पास इसकी आ जाएंगे प्रोडक्ट ऑफ टू साइकिल्स। सेम इसके हमारे पास क्या आएंगे? 4 7 और 4 5, 4 7 और 4 5। बाय यूजिंग थ्योरम 5.4 एवरी परमुटेशन कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू साइकिल्स। तो इस तरह से हमें कोई भी अगर परमुटेशन दी होगी तो उसको एज इट हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट हम यहाँ से एलिमेंट लेंगे, उसको साथ के लास्ट के साथ मैप करवा के, फिर फर्स्ट लेके, फिर उसके पीछे वाले एलिमेंट, फिर उससे पीछे वाले एलिमेंट और फिर उससे पीछे वाले एलिमेंट। तो अगर कोई भी परमुटेशन दी हो उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं।